जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए, भिन्न का जोड़ है, ठीक है, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ठीक है। तो आप इस वीडियो में ना 4 चीज़ सीख जाइएगा, तो ठीक है। तो इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट बने रहिए, ताकि जो आपका बेसिक है ना, जो आप ये सीख रहे हैं, मान लीजिए कि आपका भिन्न का जोड़ नहीं आता, ठीक है, भिन्न का घटाव नहीं आता, भिन्न का गुणा और भाग, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आप पूरा ध्यान से देखिए और इसको आप पूरा इजी से समझ जाइएगा, और जितने भी इन तरह के सवाल रहते हैं ना, आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग सोल्व क्या करेंगे इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, भिन्न का जोड़ सोल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये दूसरा रहा भिन्न का घटाव, और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न का गुणा, ठीक है। और चौथा यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न का भाग, ठीक है। और ये जब सारी चीज़ मतलब आप सीख जाइएगा ना, तो आप लोगों के लिए मैं करूँगा क्या, इसके लिए मतलब इसी पे बेस आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप जो भी इस वीडियो से सीखे हैं ना, उसका मतलब रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो ताकि आपको लगे कि हम जो ये अभी इस वीडियो में अपना टाइम जो दिए हैं ना, उससे कुछ मुझे बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल में, इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट अगर न्यू आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूँगा। और जो अगर इस चैनल से पहले भी देख चुके हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और जो मैं अपना क्वेश्चन दूंगा ना, उसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूं, अगर वे सही बनाते हैं तो सही मैं उनका रिप्लाई देता हूं, और गलत बनाते हैं तो उसका गलत भी बताता हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर है भिन्न के जोड़ से, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले देखिए, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि भिन्न का जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। देखिए, ये साइन का पता करना है, ठीक है। जोड़ का सब जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो होता है ये प्लस, ठीक है, जोड़ का साइन है। ये जो साइन होता है माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो साइन होता है गुणा का, और ये जो साइन होता है भाग का, ठीक है। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। चलिए, अब हम लोग वीडियो को आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2, देखिए, इसको ना परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में, ठीक है। ये भी P/Q के रूप में, ठीक है। परिमेय संख्या अगर नहीं जानते किसको बोलते हैं, तो मेरे चैनल पे वीडियो है वो, ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 5/4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बहुत ही ध्यान से देखिए, तभी आप सीख पाइएगा, वरना फिर पीछे पछताते रहिएगा, क्योंकि बार बार जो वीडियो देखने से अच्छा एक ही वीडियो में आप सीख जाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 5/4 है, ठीक है, सिंपल में। अब बताइए, यहाँ प्लस भी है, 8/2 में है। जो नहीं जानते वैसे भी स्टूडेंट यहाँ टिक सकते हैं, ठीक है। और जिनको पता है तो वो स्किप करके जा भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, ये जानते हैं। देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, मतलब इसका यूज किया, मतलब अभी भिन्न का जोड़ बन रहा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 8/2 ऐसे है ना। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि यहाँ जो ऊपर ऊपर आप दिख रहा है, जैसे कि इसको छिपा दिए, ठीक है। बहुत कोई को पता नहीं चलता है कि अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे अगर हम लोग छिपा दिए, ठीक है, तो जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। जो ऊपर साइड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंश बोलेंगे। देखिए, अंश बोलेंगे। और नीचे साइड जो इस तरफ बटा में है ना, इसको, ये दोनों 4 और 2 जो नीचे साइड है किसका, ये जो है ना, इसका मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, बटा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जोड़ का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब आपको जोड़ना है। ये 2 संख्या दिया हुआ ना, इसको जोड़ना है। तो देखिए, किसी भी संख्या को हम लोग डायरेक्ट नहीं ना जोड़ सकते। अगर इस तरह 2 और 3 इस तरह करके आपका दिया रहता, ठीक है, और जोड़ने बोलता, देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी संख्या को अगर मान लीजिए यहाँ कर दिया 4, ठीक है, नीचे, और यहाँ 5, अब बताइए क्या हम लोग इस तरह यहाँ ऊपर में 5 जोड़ दिए और 4 5 यहाँ 9 इस तरह जोड़ सकते हैं, नहीं ना जोड़ सकते हैं।
ये मेरा मेथड पूरा इस तरह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको नहीं बनाना है। चलिए किस तरह बनाना है ये आपको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो में पूरा कंप्लीट आप बने रहिए, तभी सीख पाइएगा, वरना नहीं सीखिएगा। देखिए अब इसको हम लोग बनाने से पहले करते क्या हैं, देखिए इसको बनाने से पहले ना आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर एलसीएम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो में देखने में परेशानी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो चलिए हम इसी में बताएंगे, ठीक है, एलसीएम इसमें कैसे लेना है। देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों में आप करेंगे क्या, जो ये हम बताएं ना, हर जो नीचे देख रहे हैं ना ये हर, तो इसको क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम अगर आप सीखे हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो इसके जस्ट पीछे का वीडियो में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 और 2, यही दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। जितना भी हर रहता है ना उसी का एलसीएम लिया जाता है। तो देखिए अगर हम लोग LCM, ठीक है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए अब इसको यहाँ मेरा 4 है और 2 है, यहाँ बीच में हम कोमा दे दिए, ठीक है, बीच में कोमा दिया जाता है। अब देखिए इसको एलसीएम करने से पहले हमको ये देखना होगा, ये तो आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ जो अभी फर्स्ट बार सीखने जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इतना विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद देखिए ये जो 4 है और 2 है, बताइए किसका टेबल में ये आता है, ठीक है, 4 और 2। स्टार्टिंग आपको कम वाली संख्या से करना, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 4 का टेबल लेते हैं तो 4 सिर्फ 4 में आएगा, ठीक है, 4 कम 4, 2 तो आएगा नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं 2 ले सकते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 4 भी आता है, 2 भी आता है, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो 2 का टेबल 4 बार हम लोग 4 बार पढ़ना नहीं है, 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो उसी को आपको यहाँ लिखना है, 2 दूनी 4, ये लिखे। अब देखिए बीच में मेरा कोमा था, ऐसे कोमा। अब बताइए 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। अब बताइए देखिए दोनों संख्या तो अलग अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, देखिए हम लोग 2 लेंगे तो ये कटेगा, ये तो छोटा हो जाएगा। 1 से अगर लेंगे तो इस तरह से काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, लेकिन फिर आपका यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2, यहाँ लेते 2, देखिए इस तरह ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मान लेते हैं कि 2 लेते हैं, मतलब 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि छोटा संख्या 1, ये हम लोग 1 को लेके देखते हैं। अगर 1 को लेते हैं, देखिए तो यहाँ 1 का टेबल अगर हम लोग 2 कितना बार में, 2 बार में आता है, ठीक है, और ये 1 बार में। तो देखिए बात ले दे के वही हो गया, ठीक है, जो यहाँ संख्या था, समझे। तो इसीलिए हम लोग आगे और नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये अलग अलग जब संख्या हो जाता है ना, तो इसी में हम लोग स्टॉप कर देते हैं। मतलब देखिए अगर मान लेते 7 और 8 का एलसीएम आपको निकालने बोलता ना, तो इसको आप नहीं निकालते हैं, बस यही आपका हो जाता, ठीक है। जैसे कि ऐसे भी कर सकते थे, 7 एकम 7, ठीक है, ये और यहाँ 8 उतर जाता, ठीक है, यहाँ 8 लिखते हैं, तो देखिए 1 उतर जाता और 8 एकम 8, ठीक है, मतलब 7 और 8 ही ना आया। अब देखिए इतना आने के बाद एलसीएम आपका निकालना होता है। देखिए 2 और 1 बचा, ठीक है, 2 गुना 1। अब इसको गुना कर देना है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। अब इसको हम ऐसे समझाने के लिए बोले थे, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो देखिए 7 गुने 8, 7 8 56। इसका भी काम नहीं है, ठीक है, हम इसके उदाहरण में यहाँ समझाए थे। चलिए एलसीएम मेरा कितना आया, देख सकते हैं 4। अब इसको लिखा कहाँ जाता है ये हमको जानना है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने के, देखिए यहाँ छोटा छोटा ना यहाँ लकीर खींचा हुआ है, आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, ठीक है, ऐसे किए। अब बताइए देखिए एलसीएम आपका जो 4 आया ना, 4 को यहीं पे लिख देना है, लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, जो ये हर है ना, ये हर, अब इसका टेबल में देखना है कि 4 कितना बार में आता है, तो 4 एकम 4 1 बार में आता है। तो 1 बार में जो आता है ना, तो यहाँ अंश है ना, अंश, इससे आपको गुना कर देना है। देखिए समझाने के लिए आपको हम पूरा इस तरह बता दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1 से गुना कर देना है, 4 कितना बार में आता है, 4 का टेबल में 1 बार में, तो 1 से आपको गुना करना है, ठीक है। अब देखिए बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दिए, ठीक है। अब बताइए ये 4 है ना, बीचों बीच रहना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर खसक गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 2 का टेबल में, इस 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा,
ठीक है। इस तरह लकीर नहीं खींचना, समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, ठीक है। तो 2 को ये ऊपर वाला से गुना करना है, ठीक है। अभी किए क्या, ये प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए थे। अब इस 8 को यहाँ लिखिए। चलिए हम लोग 8 को यहाँ लिख दिए। अब बताइए ये 8 को लिखने के बाद 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए अब करना क्या है आपको, देखिए फिर बराबर, यहाँ से हम लोग हट रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसके बराबर में ये होते जा रहा है, इसके बराबर में ये हो जा रहा है, इस तरह बराबर का मतलब दोनों साइड इक्वल। चलिए अब बताइए, देखिए अब इसको गुना कीजिए, यहाँ प्लस, ठीक है। इसको गुना कीजिए और इसको लिखना है। देखिए 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 5 लिख दिए। अब बताइए यहाँ बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। चलिए प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ, अब यहाँ कितना है, 8 दूनी 16, 16 लिख दिए। और नीचे कितना है, 4 है, ऐसा हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब बताइए 16 और 5, या 5 और 16 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ फिर बराबर दीजिए। तो 16 5 आपका हो जा रहा है 21, ठीक है। 21 लिख दिए। और नीचे कितना है, 4। अब बताइए ये कट रहा है, नहीं कट रहा, अगर कटता तो काट देना था, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो था ना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग ना आगे नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं भिन्न का घटाव में, ठीक है। तो देखिए ये भी पूरा सेम है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं इसका 10 ना 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, बताया पहले कि इसका एलसीएम निकालते हैं, यहीं पे ध्यान देख सकते हैं, ठीक है। वरना फिर यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, अभी 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 5 अगर हम लोग बोलते हैं 2 से लेते तो 2 में तो यही आता, ठीक है। 5 तो नहीं आता, 2 से अगर एलसीएम देते तो, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 5 से दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। अब तो जाएगा नहीं, ये दोनों अलग अलग संख्या हो गया। इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम मतलब यहाँ ऊपर से गुना करना, ठीक है। 5 गुना 1 गुना 2 ये होता। अब देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, इसका एलसीएम कितना है, 10। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, थोड़ा सा इसको लंबा लकीर खींचिए, उसके बाद यहाँ आप को लिखना है 10। चलिए अब बताइए 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में आता है। तो ये ऊपर वाला अंश को यहाँ पहले एक बार लिख लीजिए, लिखें गुना। 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में, तो आपको यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस का साइन, ठीक है। अब बताइए इसको हमको पहले एक बार यहाँ लिख लीजिए गुना। अब बताइए 10 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 6 को 1 से गुना कीजिए। अब बताइए इसको गुना करते हैं, 2 2 गुना होगा 2 दूनी 4, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए। 6 कम 6, नीचे 10 है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सिखाए थे, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जो बड़ा संख्या रहता है ना उसमें घटाना है, जैसे कि 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बताइए प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस। तो देखिए जो संख्या बड़ा रहेगा ना उसका चिन्ह लगाना। ये 6 बड़ा है तो इसका क्या था, माइनस था, तो आपको यहाँ माइनस देना होगा, ठीक है। नीचे कितना था, 10। चलिए 10 लिख दिए। अब इसको डिवाइड दे देना, काटना है, मतलब देखिए 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 बचे 10। यहाँ माइनस है ना, तो -1, ऊपर में 1 बचा था, नीचे आपका कितना बचा था, 5 बचा था। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए। अब इसके बाद का हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए ये क्या है, आपका भिन्न का गुना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए इसको आपको करने से पहले क्या सकते हैं, ये दोनों ऊपर ऊपर को गुना कर सकते हैं, नीचे नीचे गुना कर सकते हैं, या कटता है तो काट भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुना कर सकते हैं। देखिए हम 2 तरीक़ा से इसको बताते हैं। पहले करते क्या, ये ऊपर ऊपर को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 9 चौके 36, देखिए 36 हो गया, 8 दूनी 16, ये हो गया। अब कट रहा है जी, तो काटिए इसको। किससे काटते हैं, 4 के टेबल में, 4 9 36, देखिए 4 चौके 16, तो आपका 9/4 बचा। अब कट रहा है, नहीं कट रहा, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग एक और तरीका कैसे बना सकते हैं, देखिए 9/8 था, ठीक है, इंटू 4/2 ऐसे था ना। देखिए ये दोनों कट रहा है, अगर यहाँ से कटता तो इसको भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसे से काट देते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से फिर कटता 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है। तो देखिए ऊपर में कितना बचा, 9/4,
ठीक है। तो देखिए दोनों आंसर सही है, मतलब यहीं पे हम लोग काट कूट के इतना ला दिए। और अगर नहीं कटता है तो इस तरह डायरेक्ट गुना करके उसके बाद काट सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये हम लोग का लास्ट सवाल है। इसमें करना क्या है, ऐसा वाला भी सवाल मैंने सोल्व किया अपने चैनल में, अगर नहीं समझ में आता है जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, जो इसमें बीच में भाग का साइन देख रहे हैं ना, डिवाइड का, इसको चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको सबसे पहले जैसे तैसे उतार दीजिए, 6/9। ये जो भाग है ना, भिन्न का भाग नहीं, भिन्न का गुना ही बन जाता है, ठीक है। ये भाग दिया है, आपको भिन्न का गुना बनाना है। कैसे, देखिए इसको चेंज करना है गुना में, यहाँ गुना में चेंज किए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके बदले में इसका जगह हम लोग गुना का साइन चेंज किए ना, तो ये अदली बदली हो जाएगा, ये दोनों पार्टी अदली बदली हो जाएगा। मतलब 8 नीचे है 8 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे है न 3 ऊपर है नीचे आ जाएगा, मतलब अंश और हर को अदली बदली कर देना है। चलिए अब देखिए यहाँ 8 मेरा नीचे था, 8 ऊपर चल जाएगा, और 3 ऊपर था 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा, काट देना है, यहाँ भी कट रहा है तो काट दे सकते हैं, ऐसे से भी काट सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे देखना है, तिरछा तिरछी भी कटेगा तो काट देना है, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं काटना सकते हैं, नहीं काटने का मन है, तो इस ऊपर ऊपर गुना कीजिए और यहाँ लिख के उसके बाद काटिए। तो चलिए हम यहीं पे काट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, ऐसे हो गया। अब ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए 8 दूनी 16 और नीचे कितना बचा, 9 और 1, 9 एकम 9। अब बताइए और संख्या कोई कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ 16 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इतना तो आप सीख गए, देख लीजिए इतना तो आप सीख गए, लेकिन अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपके लिए जो आप अभी सीखे ना, ये पूरा ध्यान से देखिए, जितना भी आप सीखे ना उसी बेस पर आपका ये सवाल है, ठीक है। 1 से लेके 13 तक दिए हैं, इसमें मिक्सिंग सवाल है। देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भाग दिए हैं, यहाँ घटाव दिए हैं, गुना दिए हैं, फिर जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें मिक्सिंग कितना 13 गो। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल को बना सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर देकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर देखिए इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने में ज़रा सा भी कुछ समझ में आया होगा तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है आपको, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियो लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना मिनट तक बन गया, तो इतना हम लोग इस वीडियो में पूरा भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग को सीख चुके हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।